हेलो फ्रेंड्स, कई बार इस दुनिया में ऐसी भी घटनाएं घटती है ना दोस्त, जिनके बारे में सुनकर हम लोग दंग रह जाते हैं। इनमें से कई घटनाएं तो ऐसी होती है जिन पर हमें विश्वास ही नहीं होता, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। तो आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की है ना दोस्त, जो शायद कभी इस दुनिया में मौजूद ही ना रहा हो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश, आप देख रहे हैं डबल फैक्ट्स। आइए जानते हैं पृथ्वी पर घटी एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में जिसके बारे में सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह रहस्यमयी घटना बिल्कुल एक सामान्य से दिन में, और वह भी हजारों लोगों के बीच में घटी थी। जी हाँ दोस्त, साल था 1954, महीना था जुलाई, जब जापान के टोक्यो शहर के हैनेडा एयरपोर्ट में यह घटना घटी थी। जुलाई 1954 का यह एक सामान्य दिन था। इस एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही चालू थी। एयरपोर्ट पूरा व्यस्त था। हर दिन की तरह यूरोप से यहाँ पर एक एरोप्लेन लैंड करता है। जब यह एरोप्लेन हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसके कुछ ही देर बाद सारे यात्री कस्टम्स की ओर बढ़ने लगते हैं। जब सारे यात्री कस्टम्स की ओर बढ़ रहे थे, तभी उसी समय इस रहस्यमय व्यक्ति का नंबर आया, जो अधेड़ उम्र का और गोरा सा था। उसने कपड़े भी ठीक ठाक ही पहने थे। जब अधिकारियों ने उसे जापान आने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि वह अपने बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ है और इस बार वह जापान आया हुआ है। पहले तो वह फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर रहा था, पर बाद में जापानीज भाषा में बात करने लगा। तभी उसने अपना वैलेट कस्टम अधिकारियों को दिखाया, जिसमें कई सारी यूरोपियन देशों की करेंसी थी, और वह यह बात बताना चाहता था कि वह अपने बिजनेस ट्रिप पर कई सारे देश घूमता रहता है। अब तक तो यह सब कुछ सामान्य था, पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है ना दोस्त, जब उसने कस्टम अधिकारियों को अपना पासपोर्ट दिखाया और कहने लगा कि वह टोअर देश से है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। वहां खड़े कस्टम ऑफिसर्स को लगा कि वह इंसान शायद मजाक कर रहा है, क्योंकि वह एक ऐसे देश का नाम बता रहा था जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा, तो वे लोग दंग रह गए। वह पासपोर्ट वास्तव में टोअर देश का था। वह पासपोर्ट एक ऐसे देश द्वारा बनाया गया था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कस्टम ऑफिसर्स को लगा कि यह एक नकली पासपोर्ट है, बट जब उन्होंने उस पासपोर्ट को खोला, तब वे दंग रह गए। उस पासपोर्ट पर कई सारे देशों के वीजाज लगे हुए थे, जिसमें जापान का भी वीजा था। उस पुराने वीजा की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि सारे वीजा स्टाम्प असली है, जिसमें यह बात साबित होती है कि वह इंसान सच बोल रहा था। उस इंसान से यह भी पूछा गया कि वह कौन से कंपनी से डील करने आया हुआ है, तो उस इंसान ने एक ऐसी कंपनी का नाम बताया जो जापान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब तक ऑफिसर्स को संदिग्ध होने लगा, और उन्होंने होटल बुकिंग की टिकट्स भी दिखाए और वहाँ एटीएम कार्ड्स भी दिखाया, जिसके मदद से उसने होटल टिकट्स बुक करी थी। बात यह थी कि उस नाम का ना तो कोई होटल था और ना ही कोई बैंक। कस्टम ऑफिसर्स ने उस इंसान को वर्ल्ड मैप भी दिखाया और पूछा कि यह टोअर देश कहाँ है। तब उसने यूरोप के एक छोटे से देश एंडोरा की तरफ उंगली करके बोला कि यह नक्शा गलत छपा हुआ है। इसका नाम एंडोरा नहीं बल्कि टोअर है, जो हजारों सालों से अस्तित्व में है। वह खुद यह सब देखकर घबराया हुआ था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फाइनली उस व्यक्ति को कस्टम ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और पास के होटल में ठहरा दिया, और उसकी जांच में 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उस इंसान से काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन किया, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और फाइनली इस इन्वेस्टिगेशन में एक दिन बीत गया। फिर दूसरे दिन जब इमिग्रेशन ऑफिसर उसके कमरे में पहुंचते हैं, तो यहाँ का नजारा देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस कमरे में
वह इंसान को रखा गया था, वास्तव में वह इंसान उस कमरे में था ही नहीं। जी हाँ दोस्त, हो सकता है भाग गया हो या फिर कहाँ गायब हो गया, ये तो किसी को नहीं पता था। लोगों का मानना था कि शायद वहाँ खिड़की से भाग गया हो, पर हैरानी वाली बात यह थी ना दोस्त कि खिड़कियां अंदर से बंद थी, दरवाजा भी अंदर से बंद था और बाहर उसकी सुरक्षा में 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स को खड़ा किया गया था। तो आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी वह इंसान गायब कैसे हुआ, यह आज तक के रहस्य बना हुआ है। और हैरानी वाली बात ये थी ना दोस्त कि जिस सिक्योरिटी लॉकर में उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वीजाज रखे गए थे, वह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब गायब थे, एक मिस्टीरियस तरीके से गायब थे। जी हाँ, टोक्यो पुलिस ने इस इंसान को खोजने में दिन रात एक कर दिया, परंतु उसका आज तक कहीं भी पता नहीं चल पाया। उसके वीजा स्टाम्प की जानकारी से हर देश में उसकी खोजने का प्रयास किया गया, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। आखिर वह इंसान था कौन, यह एक रहस्य ही रह गया। लोगों का मानना था कि वह कोई संदिग्ध क्रिमिनल या फिर स्मगलर हो सकता है, पर वह एक ऐसे देश का पासपोर्ट क्यों बनाएगा जो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि अगर वह इतना शातिर था तो वह एक ऐसे देश का पासपोर्ट बनाता जिसे वह कभी पकड़ा ही ना जाए। पर शोधकर्ताओं की माने तो वह इंसान पैरेलल यूनिवर्स से किसी मीडियम के चलते उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में गलती से आया था, और जैसे ही उसे यह एहसास हुआ वैसे ही वह अपने यूनिवर्स में वापस चला गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, पर शोधकर्ताओं की माने तो यह पैरेलल यूनिवर्स का ही केस था, क्योंकि किसी भी पासपोर्ट पर एक असली वीजा स्टाम्प लगवाना और एक कमरे से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाना, यह अपने आप में एक अजीब बात जरूर थी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना कि वह इंसान पैरेलल यूनिवर्स से आया था या फिर कोई क्रिमिनल था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।